तो उनसे पूछना चाहते हैं कि सांसद आपको किस लिए बनाया गया है? मीठा पानी पिलाने के लिए बनाया गया है। और कुशवाहा और यादव मुस्लिम किस लिए आपके पास जाएगा? कुशवाहा किस लिए जाएगा? आपके घर बारात लेके जाएगा क्या कि पानी पिलाइएगा? बारात लेके जाएगा। ये लौकुश समीकरण के आधार पे आज तक काम करते आए हैं। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो कुश और लौ की जो राजनीति है वो बिहार से समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में पूरे शाहाबाद में करके दिखाया है, वैसे पूरे बिहार में कुशवाहा, यादव और मुसलमान समाज करके दिखाएगा। हमेशा लोगों का सपोर्ट कुशवाहा किया है और हमेशा लोग जो है कुशवाहा पे हावी होने का काम किया है। हर चुनाव में देखिए कुशवाहा के साथ लोग नहीं खड़ा हुआ, जबकि हमेशा लोगों के साथ कुशवाहा खड़ा हुआ है। इस समाज में ये नफरत का माहौल पैदा होगा, देश तोड़ने का आप बात कर सकते हैं। ये हम समझते हैं कि आप इस बयान को वापस लीजिए और आप देश जो उनके साथ प्रचार में घुमा है, आपको दिखा देंगे। जो प्रचार में घुमा है वो उन लोग को बोल रहे हैं कि हम पहचानिए नहीं रहे हैं। जो कुशवाहा हम बोले कि शर्म से आप लोग मरिए। कुशवाहा को भी शर्म से मरना चाहिए ना। उनको पहले सोचना चाहिए कि इसके प्रचार में घूम रहे हैं। कि सांसद है तो अपनी गरिमा में रहे, गरिमा तो वो ना भूल रहे हैं। एक सांसद होकर इस तरह की नीच मानसिकता बयान दे रहे हैं, क्या पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं उस तरह से। जदयू से निर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान आता है जिसमें कुशवाहा, यादव और मुसलमान समाज के लोगों के ऊपर एक टिप्पणी आती है जिसमें उनका कहना है कि यादव, मुसलमान और कुशवाहा समाज के लोग अगर हमारे पास काम के लिए आते हैं तो उनका हम एक भी काम नहीं करेंगे। ये जदयू के सांसद हैं, यानी नीतीश कुमार के सांसद। जो नीतीश कुमार बिहार में लौकुश समीकरण की बात करते हैं, जो नीतीश कुमार बिहार में कुशवाहा कुर्मी की बात करते हैं, उन्हीं के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जो स्वयं अगड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, अपनी जातीय मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। कुशवाहा समाज के लोग आक्रोशित हैं, यादव समाज के लोग आक्रोशित हैं, मुसलमान समाज के लोग आक्रोशित हैं। बातचीत करेंगे। प्रेम मौर्य हैं, क्या कहिएगा प्रेम जी देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर? देखिए, ये सीधे सीधे सामंती सोच उनका दर्शाता है और एक नफरत की जो राजनीति है वो दर्शाती है। संविधान का जो खतरा बोला जा रहा था चुनाव में, वो सीधे सीधे अभी से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कोई एक चुनाव तक ही जो मुद्दा है, आप जिसको नकारना है नकार सकते हैं, जिसको लेके चलना है लेके जा सकते हैं। जीतने के बाद आपका सर्व समाज अपने लोकसभा के हर एक नागरिक का जिम्मेवारी जो होता है जीते हुए सांसद के ऊपर होता है। तो इस तरह की जो सोच है, उनकी मानसिकता है, नीच मानसिकता कही जाएगी, ये सारा सर गलती और नीच मानसिकता को दर्शाता है। नीतीश बाबू बात करते हैं, बिहार में लौकुश समीकरण की बात करते हैं और उनके सांसद का इस प्रकार से बयान आता है, जो कुश जिसको बिहार में कहा जाता है कुशवाहा समाज, उनके ऊपर एक टिप्पणी आती है। देखिए, सांप को कितना भी कौन सांप? सांप को कितना भी देवेश चंद्र ठाकुर कैसे सांप हो गए? कैसे सांप नहीं, सांसद सांप के भांति एक आपको बता रहे हैं। जैसे सांप को कितना भी आप दूध पिलाइए, वो एक दिन डसेगा ही और मौका मिलते ही जहर उगलने का काम करेगा। उसी तरह से ये कर रहे हैं। जब ये नॉमिनेशन करने गए थे तो एक तरफ सम्राट चौधरी और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा बैठे हैं। कुशवाहा के बैठा के नॉमिनेशन करा रहे हैं। इनके सभा में जाकर कुशवाहा लोग वोट मांगा, सब कुछ किया और जीतते ही बोल रहे हैं कुशवाहा वोट नहीं दिया, कुशवाहा को पैर भी नहीं करेंगे। ये सारा सरी जो सामंती सोच है वो इनका दर्शाता है और इनको तुरंत माफी मांगना चाहिए और नीतीश कुमार जी को इनको पार्टी से निलंबित करके और चुनाव आयोग को तुरंत इनकी सदस्यता रद्द कर तुरंत इन पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। देवेश चंद्र ठाकुर जदयू से सांसद हैं और चुनाव जीतने के तुरंत बाद बयान आता है, कहीं ना कहीं अभी 5 साल उनको कार्य करना है, विकास है। क्या लगता है कुशवाहा, यादव और मुसलमान के विकास हो पाएंगे? अब सामने आपके है, आपके सामने क्या विकास होगा उस क्षेत्र का, कुशवाहा का। बहुत सारा लोग हमको मैसेज कर रहा है, बोल रहा है, उनके रिकॉर्डिंग करके जो उनके साथ प्रचार में घुमा है, आपको दिखा देंगे। जो प्रचार में घुमा है वो उन लोग को बोल रहे हैं कि हम पहचानिए नहीं रहे हैं। जो कुशवाहा हम बोले कि शर्म से आप लोग मरिए। कुशवाहा को भी शर्म से मरना चाहिए ना। उनको पहले सोचना चाहिए कि इसके प्रचार में घूम रहे हैं। और इस तरह की जो नीच मानसिकता है वो सारा सही दर्शाती है। और ये बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, मीठा पानी आइएगा तो पिला देंगे। तो उनसे पूछना चाहते हैं कि सांसद आपको किस लिए बनाया गया है? मीठा पानी पिलाने के लिए बनाया गया है। और कुशवाहा और यादव मुस्लिम किस लिए आपके पास जाएगा? कुशवाहा किस लिए जाएगा? आपके घर बारात लेके जाएगा क्या कि पानी पिलाइएगा? बारात लेके जाएगा। एक सांसद है, सांसद के प्रति इस प्रकार की भाषा का वो सांसद है तो अपनी गरिमा में रहे, गरिमा तो वो ना भूल रहे हैं। एक सांसद होकर इस तरह की नीच मानसिकता बयान दे रहे हैं, क्या पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं उस तरह से। बयान से क्या दर्शाना चाहते हैं यादव मुसलमान को? वो अपनी
दर्शाना कुछ नहीं चाहते हैं, वो अपने अंदर की जो सामंती सोच है वो दिखाना चाहते हैं, जो लोग नहीं देख पाए थे। ये अभी विधान परिषद के सभापति हैं। अधिवक्ता का जो 10 अधिवक्ता का लिस्ट आया था उसमें 8 गो अपने जाति ब्राह्मण के रखे हुए हैं। क्या जादव, ओबीसी, दलित, कुशवाहा, ये में कोई अधिवक्ता बनने लायक नहीं है? 8 इनका जो वो लोग नहीं जान पाया, एक लेटर निकलता है, फॉर्मेलिटी सब लोग ध्यान नहीं दे पाता है। इस चीज़ को दर्शाना चाहें और पहले ही आगाह कर दे कि 5 साल कुशवाहा समाज अपना देखे। अभी भी वो एक इनके लिए सीख भी है, पिछड़ों के लिए अभी भी आप लोग सीख जाइए। 25 में चुनाव है विधानसभा, क्या लगता है कुशवाहा समाज अगर माफी नहीं मांगेंगे तो कुशवाहा समाज कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? स्पष्ट है कहाँ जाएगा, स्पष्ट कहाँ? स्पष्ट उनके खिलाफ वोटिंग करने का काम करेगा। अगर नीतीश कुमार जी उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं, पार्टी से बाहर नहीं करते हैं और माफी नहीं मांगते हैं तो पूरा का पूरा 25 में एक वोट भी कुशवाहा का उनको भेंट होने वाला नहीं है। तो कुछ समीकरण तोड़ दीजिएगा जी। बिल्कुल टूटेगा, ही टूटेगा जब हमेशा लोगों का सपोर्ट कुशवाहा किया है और हमेशा लोग जो है कुशवाहा पे हावी होने का काम किया है। हर चुनाव में देखिए कुशवाहा के साथ लोग नहीं खड़ा हुआ, जबकि हमेशा लोगों के साथ कुशवाहा खड़ा हुआ है। और इस तरह से दूसरे से भी अपना बोलता है तो चलिए एक तरह से बर्दाश्त करता है, अपना है कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरों से आप बुलवाइएगा, दूसरों से करवाइएगा तो इतना बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की क्षमता होता है। अगर नहीं पार्टी निष्कासित करते हैं तो एक एक कुशवाहा का वोट जो है, जिस तरह से शाहबाद में 70% वोट गया, उस तरह से पूरे बिहार में, पूरे देश पैमाने पे कुशवाहा का वोट इस सब के खिलाफ में वोट जाएगा। चलिए क्या कहिएगा देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर? ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, और ऐसी मानसिकता उनका दर्शा रहा है कि वो सामंतवाद से घिरे हुए हैं। सामंतवाद से घिरे हुए हैं। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उन्हें तुरंत नीतीश जी को उनसे माफ़ी मंगवाना चाहिए। माफ़ी नहीं मांगे, इस्तीफा मंगवाएं। माफ़ी यदि नहीं मांगते हैं तो पार्टी से इस्तीफा दिलवाएं और सांसद सदस्यता खत्म किया जाए उनका। नीतीश जी पर भरोसा है कि नीतीश जी देखिए लौकुश समीकरण के आधार पे आज तक काम करते आए हैं। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो कुश और लौ की जो राजनीति है वो बिहार से समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में पूरे शाहबाद में करके दिखाया है, वैसे पूरे बिहार में कुशवाहा, यादव और मुसलमान समाज करके दिखाएगा। देखिए लोकसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र जी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आइए ना, क्या कहिएगा देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान को लेकर, आप क्या कहिएगा? नहीं, इस पे तो काफ़ी देश आक्रोश है। ये संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हम समझते हैं कि जब जीत कर जो प्रत्याशी जाता है तो सभी समाज के लिए काम करता है, सभी समाज के लिए सोचता है। ऐसा अगर आप बयान देते हैं तो देश समाज में ये नफरत का माहौल पैदा होगा, देश तोड़ने का आप बात कर सकते हैं। ये हम समझते हैं कि आप इस बयान को वापस लीजिए और आप देश। धन्यवाद। चलिए देखिए, कुशवाहा और जो यादव और मुसलमान समाज के लोग हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जो है सीतामढ़ी से सांसद है जेडीयू के, उनके जो टिप्पणी आया है इन समाज के लोगों के विरोध में, कहीं ना कहीं इनमें नाराज़गी है, इनमें बहुत ज़्यादा विरोध है और इस बयान को लेकर आक्रोश भी है कहिए तो देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ। देवेश चंद्र ठाकुर जो स्वयं मगड़ी जाति से हैं और उनका बयान आता है पिछड़े समाज के जो लोग हैं, चाहे वो कुशवाहा हो, यादव हो या मुसलमान समाज के जो लोग हैं, उनके विरोध में उनकी जो टिप्पणी आती है, कहीं ना कहीं उनकी जातीय मानसिकता जो है, जो सामंतवाद कहा जाता है, उनकी सामंतवाद की जो मानसिकता है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बाकी इनकी बातों का हमने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।